नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसागुणम् एषु पञ्च नमोकारो सव्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगदीव जोनि वेयानो जगगुरु जगानन्दो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया भय जय सुयाण बबु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोकारम जय महपा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णम विश्वज्ञम विश्वपावनम शंखेश्वर पुरोत्तंसं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। श्रीसुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी भावी सिद्ध परमात्माओं को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 95वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने देखा था कि आत्मा कैसी है, अदृश्य है, अरूपी है, लेकिन हमने विशेष चर्चा मिथ्यात्व के ऊपर की थी कि कोई व्यक्ति अगर आत्मा का स्वरूप भी जान लेता है, परंतु क्या कहा था महाराज साहब ने कि अगर वह आत्मा के सही स्वरूप को जानने के बाद भी उसको कर्ता भोक्ता नहीं मानता है तो भी वह मिथ्यात्व है। अगर किसी पदार्थ को गलत तरीके से स्वीकार करता है तो भी वह मिथ्यात्व है। पदार्थ जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना ही उसका नाम सम्यक दर्शन बताया था। साथ में ये चीज देखी थी कि ना दिखाई देने के कारण पदार्थ के अस्तित्व का अभाव सिद्ध नहीं हो सकता। अर्थात ऐसा नहीं कि भाई हमें चीज दिखाई नहीं दे रही है तो उसका अभाव है। जो चीज दिखाई, जैसा आकाश है, वह भी हमें दिखाई नहीं दे रहा, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य भी हमें दिखाई नहीं देते, तो भी उनका अस्तित्व है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो चीज दिखाई नहीं दे रही उसका भी अस्तित्व माना जाएगा, उसका अभाव नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति उसका अभाव करता है तो वही मिथ्यात्व के पोषण में आएगा। साथ ही हमने कार्बन वर्गणा पर भी विशेष चर्चा की थी। अब आगे की कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, कंसेप्ट हमारा विषय जो चल रहा है, आत्मा है कि नहीं। प्रथम गणधर इंद्र भूति गौतम की शंका है और शंका के आधार पर उन्होंने ही निर्णय ले लिया, आत्मा नहीं है, आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। उनके इंद्रभूति गौतम के ही तीसरे भाई साहब जो हैं वायुभूति गौतम, वो कह रहे हैं कि शरीर ही आत्मा है, शरीर से भिन्न कोई अलग नहीं है साहब, ये उनका कहना है। हम इसी विषय में आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं, आत्मा न सिद्ध कर रहे हैं। आत्मा सिद्धि के लिए हम अलग अलग प्रकार के तरीकों से, प्रमाणों से, युक्तियों से, तर्कों से और अनेक कार्य क्षेत्रों के हिसाब से आत्मा को सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और आज इस विषय के अंदर 95वीं क्लास चल रही है। मैं सर्वप्रथम तो जैन फाउंडेशन वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने धैर्य रख कर के इतने लंबे दीर्घ काल तक इतनी क्लासें चलाई, बहुत बड़ी बात है, धन्यवाद साहब। देखिए, हम विषय क्या ले रहे हैं, वर्गणाओं को ग्रहण करता, वर्गणाओं को लेकर उससे कार्य निर्माता, उस हिसाब से अपना जीवन काल जीना, ये सारा कार्य कौन कर रहा है। अजी ध्यान से सुनिए साहब, वर्गणा बनाने का प्रश्न नहीं आ रहा है, आत्मा वर्गणा बना नहीं रही है।
बनी बनाई वर्गणाओं को लेकर ग्रहण करके उसमें से अपना कार्य निर्माण करने वाला जो है वो आत्मा है। अरे ये बात समझ में, एक ही लाइन में, एक पंक्ति में मैं पूरी क्लास की बात क्लियर कर देता हूं। अब चाहे कितनी प्रकार की वर्गणाएं हैं, कौन कौन सी वर्गणाएं? जी हाँ, मैंने लास्ट क्लास में कार्बन वर्गणा को लेकर के बात की थी। आज मैं उसी बात को जो है 8 वर्गणाओं की ले रहा हूं, क्योंकि संसार की अनंत आत्माएं 8 प्रकार की वर्गणा को कौन कौन ले रहे हैं, कौन कम ले रहे हैं, कौन कितनी ले रहे हैं, कौन कौन सी वर्गणा नहीं ले रहे हैं, और कौन वर्गणा को ग्रहण करके उसमें से क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमको समझना है। ध्यान में रखिए, पहले मूल मेन पॉइंट जो है वो समझिए। नंबर 1, वर्गणाओं का ग्रहण करता कौन है। नंबर 2, वर्गणाओं को लेकर उसमें से बनाने वाला, कार्य बनाने वाला कौन है। नंबर 3, वर्गणाओं को ग्रहण करके उसमें से कार्य निर्माण करके तदनुरूप उसका उपयोग करता हुआ, वो उपयोग करता कौन है, करने वाला कौन। मैं इस समय वर्गणाओं का विषय नहीं समझा रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, क्या है वर्गणा, वर्गणा कैसे बनती है, वर्गणा किस तरह से निर्माण होती है, वो मैं नहीं बता रहा हूं। लेकिन अब बनी बनाई वर्गणाएं जो तैयार है, उसको ग्रहण कौन कर रहा है, ले कौन रहा है, ले करके उसमें से अपना कार्य निर्माण कौन कर रहा है, ये बात समझिए। और न ले तो, यदि वर्गणाओं को ग्रहण न करे तो फिर आत्मा का कार्य ही नहीं होगा संसार में, फिर तो आत्मा रह ही नहीं सकती है। अरे ये बात समझ में? हाँ जी। अब इसके अंदर जो जिस प्रकार से मैंने बताई है, अब ये कौन कौन सी वर्गणा, कौन कौन सी वर्गणा, कैसी वर्गणा है, इन सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लीजिए साहब। अब इनके अंदर आपको ये देखना है कि ये वर्गणा मतलब क्या है, परमाणुओं का समूह है बस। लेकिन कैसा समूह है, बिना वर्गणा के भी परमाणुओं का समूह इकट्ठा होता है, कोई ना नहीं है। लेकिन वो जो बिना वर्गणा बने परमाणुओं का समूह जो होगा, वो आत्मा के काम नहीं आ रहा है। ये बात है, समझे कि नहीं। अब यहां आप देख रहे हो, पहली वर्गणा, ये दूसरी वर्गणा, ये तीसरी वर्गणा, ये चौथी वर्गणा, ये पांचवी वर्गणा, ये है छठी वर्गणा, ये सातवीं है, ये आठवीं है। वर्गणाएं तो पुद्गल परमाणुओं का समूह है। अपने आप इनके अंदर रोज ही जो है बनना बिगड़ना बिछड़ना सब होता ही रहता है, होता ही रहता है। क्यों हो रहा है सब चोरडिया जी? चलिए, क्यों हो रहा है, बिना बहन बोलिए। उद्गल का स्वभाव है पर्यायी। चलो मेहता जी बोलिए, क्यों हो रहा है, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? बराबर है, सवाल नहीं सुना मैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस। हाँ जी, पर हाँ, मैंने जो पूछा है कि वर्गणाओं का अपने आप में बनना बिगड़ना बिछड़ना आदि बरोबर होता ही रहता है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि पुद्गल का प्रदेश बिखरते हैं
और वापस मिलते हैं, इसी वजह से दूसरे एक दूसरे पुद्गल आपको के सिर्फ एक दो शब्द बोलने उत्पाद्वय के कारण, बस इतना ही शब्द जरूरी है। अब ये उनकी प्रक्रिया है, होता रहेगा, चलता रहेगा, होता रहेगा। ये इनको परमाणुओं का अपना कार्य है, आत्मा को इसमें कुछ भी नहीं करना है, कोई लेना देना नहीं है। आत्मा स्वतंत्र द्रव्य अलग है, पुद्गल स्वतंत्र द्रव्य अलग है। बात इतनी सी है। अब ये पुद्गल के परमाणु समान गुण धर्मों वाले परमाणु इकट्ठे होकर के एक वर्गणा बनाएंगे, और वो भी कितने अनंत इकट्ठे होंगे। तो अनंत से कम अगर असंख्य इकट्ठे होंगे तो वो वर्गणा आत्मा के लिए ग्रहण करने के काम नहीं आएगी। अब यहां पर ये मैंने आपको नाम दे दिए हैं, थोड़ा सा आप नाम लिख लीजिए, आपको ख्याल आ जाएगा नाम क्यों दिए गए हैं। वर्गणा को, परमाणुओं के समूह को ऐसी संज्ञा क्यों दी गई है? विपुल जी बोलिए। आप बंद मत करिए ना विपुल जी। आप जी महाराज साहब। महाराज साहब प्रश्न एक बार वापस बोलिए। चलो फिर आप बंद करके छोड़ के चले जाओगे तो ध्यान नहीं आएगा। बोलिए गौचौड़िया जी। सब वर्गणा का अपना अपना कार्य है, सब वर्गणा के अपना अपना कार्य है, उसी का अनुरूप नाम है। वर्गणा का अपना खुद का कार्य नहीं बोलना है, ये गलती मत करिए। अच्छा, हाँ जी, क्या साहब जी, वर्गणा को ग्रहण करके आत्मा जो कार्य करता है उसके ऊपर से उसका संज्ञा दी गई है। हाँ, बस 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 बरोबर, आपका फर्स्ट नंबर आया। देखो, वर्गणा की संज्ञा कुछ भी, परमाणुओं के समूह की क्या संज्ञा देनी, और क्यों देनी चाहिए परमाणुओं के समूह? तो परमाणु अपने आप में जो है बनते हैं, बिखरते हैं, बिछड़ते हैं, मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, नष्ट होते हैं, ये तो होता ही रहना है उनके अंदर। ये प्रक्रिया बरोबर चलती रहेगी साहब। न तो आत्मा, सुनिए ध्यान से, न तो आत्मा वर्गणा बनाती है, न ही आत्मा वर्गणाओं को रोकती है, न कोई आत्मा वर्गणाओं के अंदर कम ज्यादा परिवर्तन करती है, न कोई आत्मा ये बनाती है कि ये नाम वाली बनाती है कि ये नाम वाली बनाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये पुद्गल का द्रव्य है, पुद्गलास्ते काय अपने आप में स्वतंत्र द्रव्य है। वो अपने आप में जो करना है वो करता है भाव में। अब कर्ता भाव नहीं होते हुए पुद्गल के अंदर सिर्फ वर्ण गंध रस स्पर्श के गुणधर्मों के आधार पर उसके अंदर उत्पाद्वय की द्रव्य प्रक्रिया से पर्याय परिवर्तन होता रहता है। हमने अभी श्वास ली और हमने श्वास छोड़ दी। ली तब ऑक्सीजन थी, छोड़ी तब कार्बन हो गई। क्या किया आपने? आपने ऑक्सीजन बनाने में कुछ किया था? आपने कार्बन बनाने में क्या किया? फिर उसके परमाणु कहां गए, क्या हुआ? पहली बात तो ये आ रही है, श्वासोच्छ्वास वर्गणा नाम क्यों दिया गया? पहले यहां पर क्लियर करिए ना, फिर आपको आगे ख्याल आ जाएगा। आठों ही प्रकार की नाम संज्ञा जो दी गई है वो एकमात्र आत्मा ग्रहण करके जिस कार्य के रूप में परिणत करता है उसके आधार पर नाम दिया जाता है। राकेश जी बोलिए। जिस प्रकार से आत्मा परमाणु का ग्रहण करता है उस तरह से उनके नाम बनाए जाते हैं। आपने परमाणु का ऐसे शब्द मत बोलिए, समझ के। वर्गणा। चलो महेंद्र भाई बोल के देखिए आप क्या बोलेंगे। આત્માને જે પ્રમાણે કાર્ય કરવાનું હોય છે તે પ્રમાણે વર્ગણા લઈ અને બનાવે છે। जब आत्मा इन वर्गणाओं को ग्रहण करती है उसमें से वो कार्य करेगी,
उस कार्य के अनुरूप इनको संज्ञा दी गई है। इन वर्गणाओं को, वर्गणा मतलब क्या, परमाणुओं के ग्रुप को ये जो संज्ञा दी गई है। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि श्वासोश्वास, अरे ये श्वासोश्वास नाम कहाँ से आया? थोड़ा ध्यान से समझिए साहब विपुल जी। क्या आकाश श्वास ले रहा है? क्या धर्मास्थि का श्वास ले रहा है? क्या अधर्मास्थि का श्वास ले रहा है? क्या पुद्गल खुद श्वास ले रहा है क्या? नहीं महाराज साहब। बरोबर है कि नहीं है? लेकिन अब आप ये तो जरूर बोलेंगे, मैं आपको पूछता हूं कि चलो भाई, हम हवा की श्वास ले रहे हैं कि हवा खुद अपने आप में श्वास ले रहा है? माता जी बोलिए, क्या सुना आपने? दोनों ही अपने अपने अनुरूप श्वास ले रहे हैं। अरे भाई साहब क्या बोल रहे हो आप? विपुल जी ध्यान रखिए, क्या बोला आपने? दोनों ही अपने अपने अनुरूप श्वास ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, दोनों क्या बोल रहे हो? पुद्गल खुद श्वास लेगा क्या? पुद्गल को क्या लेना है श्वास में? और हवा श्वास लेती है क्या? सब वायु भी एक ही है ना। आप जल्दी बोलिए, पहले स्थावर जी। वाक्य रचना सही करके उत्तर सही बोलिए। चलिए ध्यान दीजिए, हवा, हम जिसको हवा एक नाम दे रहे हैं उसको शास्त्रकारों ने क्या संज्ञा दी है? वायु काय, मतलब हवा के जीव। अब वो जीव है और वायु काय, काय शब्द उनका शरीर है, तो उसको भी श्वास लेनी है कि नहीं लेनी है? भाई साहब आप बोलते जाइए जल्दी फटाफट। एक हाथ सबको जो है ना अनम्यूट करने के लिए रखना और फटाक से जल्दी उत्तर दें तो टाइम बचेगा। जैन साहब कैसे लग रहा है? कि ये सारी 9 के 8 के 8 वर्गणाएं हैं और वो वर्गणाएं की वजह से ही आत्मा, हाँ, वायु के कण भी वो सांस ले रहे हैं, वायु के जो है। चलो आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप ध्यान दीजिए। अभी मैंने इसे लिखा है वायु काय। चलो बोलिए साहब, दीपिका बहन, काय मतलब क्या? अब जो हवा के जीव है उनका शरीर, इसका नाम हुआ वायु काय। अब इनको श्वास लेनी है, ये कहां से लेंगे? ये देखिए, ये श्वासोश्वास वर्गणा है, तो ये जो हवा के जीव जो है वो श्वास लेंगे तब जीवन जिएंगे, उनको भी लेनी पड़ेगी श्वास, नहीं तो आप काया शरीर कैसे बोल रहे हो उनको? ये विशेषता है जैन शासन की, और लोगों के दिमाग में ये बात ही नहीं बैठ रही। हम सभी एक ही बात बोलते हैं कि नहीं नहीं, श्वास हवा कैसे लेगी? हवा को हम श्वास के रूप में ले रहे हैं। अब आप ये बताइए साहब, मेहता जी जरा ध्यान से बोलना, हम हवा को ग्रहण करके श्वास ले रहे हैं कि हम श्वासोश्वास ग्रहण कर, ये श्वासोश्वास वर्गणा ग्रहण कर रहे हैं? चलो आप भी प्रश्न में पड़ गए तो आप बड़े आचार्य। हम श्वासोश्वास वर्गणा ग्रहण कर रहे हैं, हम तो श्वासोश्वास वर्गणा ग्रहण कर रहे हैं। हवा तो नहीं ले रहे हो ना? हवा तो नहीं ले रहे हो, वायु काय तो नहीं ले रहे हो? हाँ साहब जी, सुनाई दिए साहब जी। चलो चलो आप बड़े आचार्य श्री को पूछ के आना। ये बात ये बैठ गई साहब सबके लिए। चलो मूल विषय पर आइए। ये कैसे दी गई है? ये संज्ञाएं किसने दी है? किस तरह से ये संज्ञा बनी है? देखिए, मैंने कोई संज्ञा नहीं दी है, आपने नहीं दी है, केवल ज्ञानियों ने दी है साहब। चाहे आप महावीर स्वामी का नाम दो, चाहे आदिनाथ का नाम दो, चाहे सिमंदर स्वामी का नाम दो, सर्वज्ञों के द्वारा दी गई ये संज्ञाएं हैं। पहले मैंने ये बता दिया कि भी पुद्गल के परमाणुओं का जत्था हो, वर्गणा हो, उसका कोई नाम ठम कुछ नहीं होता है, जिसको जो नाम देना हो दो। हमने टेबल नाम दिया, चेयर नाम दिया, पलंग नाम दिया, कुर्सी नाम दिया, जिसको जो नाम देना है दो।
जो यूज कर रहे हैं, जो जिस तरीके से बना करके यूज करेंगे वो अपने हिसाब से उस तरह से नाम देंगे। नाम किस लिए देना है? व्यवहार करना है इसलिए। इधर देखिए, ये इसको शरीर नहीं बोला है, औदारिक वर्गणा को शरीर नहीं कहा है, लेकिन औदारिक वर्गणा को लेकर के जो शरीर की रचना करे उसको आत्मा कहते हैं। जोड़े जी, ये शब्द बोलना बरोबर, एक शब्द आगे पीछे नहीं होना चाहिए। औदारिक वर्गना को लेके जो शरीर की रचना करे उसे आत्मा कहते हैं। बस बस, बात हो गई पूरी अच्छी तरह से। धन्यवाद आपको। अब सबको इसी तरह से सेंटेंस बनाने हैं। जैन साहब, आप बरोबर गिन करके शब्दों को जोड़ करके 8 सेंटेंस बना लीजिए। माता जी आप भी बना लीजिए, ताकि एक शब्द इधर उधर न हो। पहले आप लिख लोगे, ये इसी तरह से 8 सेंटेंस बना के लिखोगे तो आत्मा सिद्ध हो रही है। अभी मैंने आपको क्या कहा यहाँ पर, औदारिक वर्गणा ये अपने आप में शरीर नहीं है, ये परमाणुओं का समूह है। ये परमाणुओं का समूह अपने आप में ऐसा बना है, ऐसा बना है, ऐसा बना है, इसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श आदि जो कुछ है उसको ले करके जो शरीर बनाए उसको लेने वाले को आत्मा कहेंगे, शरीर बनाने वाले को आत्मा कहेंगे। आ रही है बात बरोबर ध्यान में? जयाबेन, आवू तो रिपीट तो કરી શકાય, તમે બોલી શકો છો, કઈ મોટી વાત નથી એમાં। ખાલી પ્રશ્નનો ઉત્તર નથી આપવાનો, જસ્ટ ટુ રિપીટ ઇટ। દીપિકાબેન બોલીએ। हाँ, जस्ट रिपीट द सेंटेंस। મથેર વંદાની સાહેબજી, મથેર વંદાની બોલીએ જલ્દી। સાહેબજી, ઔદારિક વર્ગણાને ગ્રહણ કરીને જીવ આત્મા શરીર બનાવે છે। જે શરીર બનાવે છે તે આત્મા કહેવાય છે। ઔદારિક વર્ગણા ગ્રહણ કરનાર કરે છે, જે શરીર બનાવે છે તેને જીવ કહેવાય છે। चलो, अब इसी तरह से मैंने कहा है कि ये औदारिक वर्गणा जस्ट इट इज द कंपाउंड फॉर्म ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। सो इट इज ओनली द एटम ग्रुप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्गणा? પરમાણુનો જથ્થો। It is only the atom group, but that atom group is the particular atom group जिसको लेकर के शरीर ही बन सकता है और दूसरा कुछ नहीं बनेगा। और वो भी किसका? मनुष्य और 3 पशु पक्षी का शरीर बने। तो शरीर बनने के ही काम के ये ग्रुप वाले एटम है। और आज दिन तक अनंत 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 काल से आत्मा ने जब जब औदारिक वर्गणा ली है, इन परमाणुओं को ग्रहण किया, तब तक उसमें से मनुष्य का या पशु पक्षियों का शरीर ही बनाया। दूसरा इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता है। ये बात फिक्स हो गई। ध्यान से सुनिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। बाजरी को पीस करके आटा बना करके बाजरी का रोटला या सोगरा बना करके आप खा सकते हो, लेकिन बाजरी के जैसा ही हल्का ग्रीन कलर का दिखने वाले सीमेंट को लेकर के रोटला सोगरा बना के नहीं खा सकते हैं। सिमिलैरिटी किसकी है? वर्ण, कलर की है। एक अंश की सिमिलैरिटी से उसका वह उपयोग कभी नहीं हो सकता है। वर्ण गंध रस स्पर्श आदि सब समान गुण धर्म एक सरीखे इकट्ठे होंगे, उससे जो एक ग्रुप बनेगा, वर्गणा बनेगी, उसी को आत्मा ग्रहण करके वही बना सकेगा। अभी मैंने क्या बोला है? अनंत 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 काल से इस औदारिक वर्गणा के ही परमाणुओं को लेकर के अनंत अनंत आत्माओं ने अपना अपना मनुष्य का या पशु पक्षी का शरीर बनाया। उसमें से दूसरा कुछ नहीं बनेगा। नंबर 2, वैक्रिय वर्गणा। सेम सेंटेंस यूज करिए आप, सेम रिपीट करिए। मनीषा बहन बोलिए। इतनी देर नहीं लगानी चाहिए।
चलिए, हाँ जी, हंसाबेन बोलो। वैक्रिय वर्गणा के अनंत उद्गल परमाणुओं को लेकर के जो शरीर बनाता है वही आत्मा है, और वो शरीर देवता और नारकी बनाते हैं। बस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, फर्स्ट प्राइज आया। अनंत अनंत काल से वैक्रिय वर्गणा बरोबर लोक देश लोक क्षेत्र में अपना अस्तित्व रखती है। इन सभी वर्गणाओं का अस्तित्व त्रैकालिक नित्य शाश्वत है। अनंत अनंत काल से इन सभी वर्गणाओं का अस्तित्व बना हुआ है। भविष्य के अनंत अनंत काल तक इन सभी 8 प्रकार की वर्गणाओं का अस्तित्व बना रहेगा। ध्यान से सुनिए, अनंत अनंत वर्गणाओं का डिवीजन जो 8 फॉर्म में है, 8 फॉर्म में ही रहेगा। अनंत अनंत काल में 8 में से एक भी घट जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसा भी कभी नहीं होगा। और अनंत अनंत काल में 8 से बढ़ करके 9 हो जाएगी, ऐसा भी कभी नहीं होगा। आप समझ गए बात को? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, टाइम जाता है, आप ये बात बरोबर समझ करके लिख लेंगे। तो ये वर्गणाओं का अस्तित्व है। अब नंबर 2, जिस वर्गणा में से जो बनना है वही बनेगा, उसके सिवाय दूसरा कभी कुछ भी नहीं बन सकता है। देवी देवता औदारिक वर्गणा नहीं लेंगे, देवी देवता या नारकी जीव औदारिक वर्गणा लेकर के शरीर नहीं बना सकते हैं। बात पूरी हो गई। मनुष्य और तिर्यंच पशु पक्षी वैक्रिय वर्गणा नहीं लेंगे, वो अपना शरीर वैक्रिय नहीं बना सकते हैं, उनको औदारिक ही लेनी पड़ेगी। कितने, ये परमानेंट नियम है, शाश्वत व्यवस्था है। अरे ये बात समझ में? इधर देखिए, तो वैक्रिय वर्गणा लेकर के विशिष्ट प्रकार का विक्रिया का शरीर बनाने वाले जो होते हैं, वो आत्मा देव देवी देवता या नारकी है तो आत्मा ही है। सा आत्मा के पास खुद की अपनी कर्म प्रकृति होनी चाहिए, और सामने जो है वर्गणा उस प्रकार की होनी चाहिए। फिर दोनों लेकर के उसके हिसाब से मैच करके आपको वैसा शरीर बनाना पड़ता है। अरे ये बात समझ में? हम वर्गणा नहीं बनाते हैं, आत्मा वर्गणा नहीं बनाती है। आत्मा वर्गणा को ग्रहण करके अपने शरीर आदि की रचना करती है। तो ये अनंत अनंत काल से है। कौन बनाने गया क्या कोई इसको? कोई ईश्वर की लीला है क्या? ईश्वर बनाने गया क्या वर्गणा को? नहीं साहब, कोई नहीं। ये परमाणुओं के अंदर उत्पादन की प्रक्रिया से स्वयं होकर के होती है, होती है, चल रही है साहब। अब क्या हो गया? ये दोनों प्रकार के शरीर हो गए। ये तीसरे प्रकार के स्पेशल आहारक वर्गणा है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि ये विषय पहले आपने समझा हुआ है। ये आहारक वर्गणा के पुद्गल परमाणु है। अब आहारक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को आहारक लब्धिधारी विशिष्ट साधु ही लेकर के छोटा सा आहारक शरीर बनाएंगे। उनके सिवाय न तो दूसरा कोई ले सकेगा, न कोई बना सकेगा। अरे ये बात समझ में? माता जी बोलिए, सही बिल्कुल माफ के शब्द बोलना है। आहारक वर्गना को लेकर के आत्मा लब्धिधारी साधु आहारक शरीर बनाएंगे। आपको बोलने में तकलीफ होती है, आप लिख लो बाद में। अभी नहीं, बस आप पहले लिख लो शब्द। मैं वापिस रिपीट कर रहा हूं, आहारक लब्धिधारी साधु ही आहारक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लेकर के एक स्पेशल छोटा सा शरीर बना लेगी, उसको कहते हैं आहारक शरीर। तो वो भी कौन हो गई? वो आत्मा, साधु की आत्मा है। अब ये दूसरे किसी का विषय नहीं है, दूसरे कोई नहीं ले सकते हैं। इसलिए मैंने अभी आपको क्या, सामने लोक के अंदर वर्गणा का
वैसा स्वरूप होना और हमारी आत्मा के पास उसको ग्रहण करने का वैसा कर्म होना चाहिए। वो है पर्याप्ति नाम कर्म, वही ग्रहण करेगी, वही ग्रहण करके आत्मा तुरंत उसमें से अपने अनुरूप ऐसा शरीर बना लेगी। 1 2 3 ये 3 ही है, 3 ही शरीर बनाने के काम में आ रहे हैं। और 3 में से भी स्पेशल देखें तो औदारिक और वैक्रिय 2 ही है, क्योंकि 2 ही जो है संसार के समस्त जीवों के लिए शरीर बनाने के काम आ रही है। मनुष्य और तिर्यंच गति के पशु पक्षी 2 जीव हो गए, 2 गति के, इनके लिए सिर्फ औदारिक और वैक्रिय, नरक के लिए, देव नारकी के लिए सिर्फ वैक्रिय। बस अब हो गई बात पूरी। ये तो रेयर है, आहारक की तो बहुत वेरी रेयर है, वेरी रेयर। जनरली कोई, हम भी साधु है, हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन जिसके पास आहारक लब्धि की प्रकृति हो विशिष्ट, वही बना सकता है, बाकी के काम की बात ही नहीं है साहब। लेकिन ध्यान में रखिए, जिस कभी कभी किसी को भी बनानी होगी तो आहारक वर्गणा के परमाणु तो होने चाहिए कि नहीं? उनके पास विशिष्ट पुण्य प्रकृति है, लब्धिधारी है इसलिए, लेकिन सामने वैसे परमाणु ही ना हो तो क्या करेंगे? वो वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के आहारक शरीर नहीं बना सकते, औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु को लेकर के आहारक शरीर नहीं बना सकते। नियम क्या है? एक वर्गणा को लेकर के दूसरी वर्गणा का कार्य आप कभी कर ही नहीं सकते हो। ये परमानेंट प्रिंसिपल है, बात पूरी हो गई। आप सिद्धांतों को समझते जाइए। ये तो ठीक है, विषय का माध्यम है। पदार्थ विज्ञान का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है? त्रैकालिक नित्य शाश्वत सिद्धांतों को समझना है। जो केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवंतों ने जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है ना, वो सारा विषय द्रव्यानुयोग का है, पदार्थ विज्ञान का है। ऐसे सिद्धांत हमारी श्रद्धा के केंद्रीभूत विषय बनने चाहिए और वैसी दृढ़ता हमारे अंतर में आनी चाहिए, तब जाकर के हम कभी न कभी क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। चलिए साहब, नंबर 4 पर आ रही है, श्वासोश्वास वर्गणा है। ऐसी वर्गणा है जो आत्मा के प्रदेश पर चिपकेगी नहीं। ये वर्गणा, औदारिक वर्गणा आत्मा प्रदेशों पर चिपकेगी, वैक्रिय वर्गणा आत्मा प्रदेशों के साथ जुड़ेगी, घुलेगी मिलेगी, लेकिन श्वासोश्वास वर्गणा ली और छोड़ दी, चली गई। आपको अनंत परमाणु लेना है, छोड़ देना है, लेना है, छोड़ देना है, लेना है, छोड़ देना है। ये नहीं रुकेंगे। लेकिन औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु ले लिए और छोड़ दिए, ले लिए और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। औदारिक वर्गणा को लेकर के शरीर बनाया तो जिंदगी भर तक, मरो वहां तक शरीर को संभाल के रखना पड़ेगा। हाँ, रोज चयापचय होता जाएगा, चयापचय होता जाएगा, लेकिन औदारिक वर्गणा का शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक जियो वहां तक आपको संभालना है, रखना है। हमारा भले ही आज यहाँ पर 100 साल का है, महाविद्य में आज 84 लाख पूर्व का है। इसी औदारिक वर्गणा का शरीर जो उन्होंने बनाया, वो 84 लाख पूर्व तक उनको संभालना है, रखना है। उसमें रोज नया ऐड करते जाएंगे, क्योंकि पुराने परमाणु में उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से वो भी क्षीण होते जाएंगे, लेकिन नया तो बनाना ही पड़ेगा। तो वो भी जो है रोटी सब्जी दाल चावल खाएंगे, उनकी भी पूर्ति होती जाएगी, चलता जाएगा। चलते चलते 84 लाख पूर्व तक इस शरीर को टिका लेंगे। लेकिन श्वासोश्वास वर्गणा को 84 मिनट के लिए भी नहीं रखना है, 84 सेकंड के लिए भी नहीं रखना है। श्वासोश्वास वर्गणा ली और छोड़ी, ली और छोड़ी, ली और छोड़ी, आप लेते जाओ, छोड़ते जाओ। इसीलिए 2 शब्द जुड़े, श्वास उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। ख्याल आया आपको? तो ये सब करने के लिए कौन करेगा साहब? ये काम किसका है? पहले हम क्या, कंसेप्ट हमारा क्या है? ये जो करने वाला है वो आत्मा है। तो ये जो आत्मा है, इसको आत्मा नाम दिया है। अब इसका काम है कि ये इसके पास ये प्रकृति है, ये जो अंदर की प्रकृति है, इसको ये ग्रहण कर रही है। कर्ता आत्मा है, आत्मा को ग्रहण करना है, ध्यान रखिए।
दूसरा कोई नहीं आएगा। ये आत्मा ग्रहण कर रही है। ये वैक्रिय जब आत्मा देव गति में होगी तब ग्रहण करेगी। ये आहारक आत्मा जब लब्धिधारी साधु होगी तब ग्रहण करेगी। श्वासोश्वास जो है ये प्रतिदिन ग्रहण करना है। तो ये जब शरीर बन जाएगा आपका तो ये श्वासोश्वास बरोबर जाएगा। श्वासोश्वास कौन ले रहा है? आत्मा ले रही है कि शरीर ले रहा है? फिर वही प्रश्न आके खड़ा रह जाएगा, जैन साहब श्वास कौन ले रहा है? श्वास लेना शरीर का काम नहीं है, श्वास लेना आत्मा का काम है। अरे ये बात समझ में? अरे आत्मा शरीर छोड़कर चली जाए और शरीर पड़ा रहे तो फिर शरीर क्यों नहीं श्वास ले रहा है? आत्मा ही ले रही है। हाँ, शरीर क्यों नहीं ले रहा है? शरीर तो पड़ा है। अभी आत्मा सुबह 10 बजे शरीर छोड़कर गई है और शाम तक शरीर पड़ा है। शायद अमेरिका से फोन आया है, बेटा कह रहा है कि मैं कल पहुंचूंगा, आप कल तक रख लेना भाई साहब। चलो ठीक है, अब वो कल तक शरीर रख लो, 24 घंटे रख लो, 48 घंटे रख लो, शरीर श्वास लेगा क्या? शरीर तो पड़ा है। हमको सिद्ध क्या कर रहे हैं हम? जो श्वास ग्रहण करता है, श्वास लेता और छोड़ता है, वही आत्मा है। अब ध्यान रखिए भाई साहब, श्वासोश्वास वर्गणा वायु का है, उसका भी शरीर जड़ पुद्गल का है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ श्वासोश्वास वर्गणा और वायु का एक ही है, ऐसा समझने की गलती मत करना। अरे बात नवीन भाई बोलिए, ये गलती क्यों नहीं करनी है? दोनों क्यों अलग है? क्योंकि वायु जीव है और शरीर है, जीव को लेना है, इसलिए वायु जीव है, उसको भी श्वासोश्वास लेना है, इसलिए दोनों अलग बात है। आपने दोनों अलग में इसकी दोनों की दूसरे की तो बात ही नहीं की। दोनों अलग बोला ना हमने। नहीं वायु, अच्छा चलो ऐसे वायु का जीव श्वासोश्वास लेता है। आपको क्या बोलना है? ये पुद्गल परमाणु है, श्वासोश्वास पुद्गल परमाणुओं का समूह है, और ये हवा के जीव है, एक केंद्रीय स्थावर जीव है ऐसा। अच्छा, इसलिए दोनों अलग अलग वस्तु है। अरे ये बात समझ में? हाँ जी। ये जीव है, हम जीव ग्रहण कर रहे हैं कि हम श्वासोश्वास वर्गणा ग्रहण कर रहे हैं साहब? श्वासोश्वास वर्गणा। ये बात आ गई समझ में। अब ये खुलासा बरोबर लिख के रखो, इधर उधर एक शब्द भी नहीं होना चाहिए साहब। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है? जो श्वासोश्वास वर्गणा को ग्रहण कर रहा है वो अपने ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है ऑक्सीजन से, अपने सेल को रिचार्ज कर रहा है, उसके बाद उच्छ्वास में उसको छोड़ दे रहा है, वो आत्मा है। आत्मा न हो तो इसको ग्रहण करने वाला कोई नहीं है। आत्मा न हो तो उन 8 वर्गणाओं को ग्रहण करने वाला कोई नहीं है। 8 वर्गणाओं को ये संज्ञा ही नहीं दी जा सकती है साहब। ये संज्ञा हमने दी है क्योंकि हम ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए हमको संज्ञा देनी अनिवार्य है। बात पूरी हो गई। अब यहां पर ये जो है, हम कार्य क्या कर रहे हैं? औदारिक वर्गणा कोली शरीर बनाया, शरीर बनाकर खा पीकर जीवन जी रहे, ये कार्य हो। वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु को लेकर देवता नारकियों ने अपना शरीर बनाया, अब वो उस हिसाब से अपने शरीर में जीवन जी रहे। आहारक वर्गणा के पुद्गल परमाणु को लेकर ग्रहण करके आहारक लब्धिधारी साधुओं ने अपना शरीर बनाया, छोटा सा शरीर, और फिर 2 घड़ी के अंतर काल में ही यहाँ से महाविद्य में गए, प्रश्न पूछा केवली से और आकर के वापस विसर्जन कर दिया, फिर बिखेर दिया, सब काम हो गया उनका पूरा। श्वास ली और छोड़ दी।
न ले श्वास तो कोई भी शरीर में जीवन जी नहीं सकता है। माता के गर्भ में बालक आ गया, वो बालक भी गर्भ में श्वास ले रहा है कि नहीं ले रहा है? कब ले रहा है, कब ले रहा है, कब लेगा या बाद में लेगा या कब लेगा? सब बोलिए दीपिका बेन शाह। શ્વાસોશ્વાસ વર્ગણા ગ્રહણ કરનારો જીવ આત્મા છે। अरे आप बात आगे चल गई तो फिर आगे बढ़िए ना, आप भी ऐसे क्या कर रहे हो? માતા બાળક हाँ, बालक माता માતાના ગર્ભમાં પણ શ્વાસોશ્વાસ લે છે। ક્યારે લે છે? 1 મહિના પછી લે છે કે 2 મહિના પછી લે છે? જેવો આત્મા માતાના ગર્ભમાં આવે છે અને ઔદારિક શરીર બનાવવા માટે બાળક શ્વાસોશ્વાસ ગર્ભમાં લે છે। आपने शब्द रचना गलत कर दी, ऐसे ऐसे मत करिए। औदारिक वर्गणा ग्रहण करने के लिए श्वास नहीं लेना है उसको। औदारिक वर्गणा को ग्रहण करने के लिए उसके पास औदारिक पर्याप्ति है, उससे ले लेगा शरीर पर्याप्ति से। वो शरीर बन गया, शरीर का काम अलग है। आहार ग्रहण करना, उससे शरीर बनाना अलग काम हो गया। शरीर बन जाएगा तब इंद्रिया बनेगी, इंद्रिया बनने के बाद उसको श्वास लेना है, वो बरोबर श्वासोश्वास वर्गणा लेगा। तो आत्मा पहले माता के गर्भ में प्रवेश करेगी, 8 मिनट उसको जो है पहला काम रहेगा। 6 मिनट तक पहले औदारिक वर्गणा को ग्रहण करके शरीर बनाएगी, दूसरी 6 मिनट में इंद्रियां बनाएगी। आहार ग्रहण किया फिर शरीर बनाएगी और तीसरे में इंद्रियां बनाएगी। 6 दूनी 12, 6 18 मिनट के बाद 19वीं मिनट में वो श्वासोश्वास वर्गणा ग्रहण करेगा। कैलकुलेशन ये है। बिना शरीर बनाएंगे तो नहीं लेगा, पहले उसको शरीर बनाना है। और श्वासोश्वास की वर्गणा से शरीर नहीं बन सकता है, शरीर सिर्फ औदारिक वर्गणा से ही बनने वाला है। आप ध्यान दीजिए, समझे? तो पहले उसको औदारिक वर्गणा लेनी है। माँ को कुछ भी पता नहीं है, माँ को तो कुछ भी ख्याल नहीं है। माँ के शरीर में बस एक यूट्रस है, अंग विशेष है, तो जीव गर्भ में प्रवेश कर लेगा। जब माता और पिता के रजवीर्य का संयोग उसको मिल जाएगा तो जीव गर्भ में प्रवेश कर लेगा। अब प्रवेश कर लिया तो औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु ये उसके पास अपने खुद के औदारिक वर्गणा को ग्रहण करने की पर्याप्ति है। अब इस पर्याप्ति से वो ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करके शरीर बना रहा है। 6 मिनट लगी है और 6 मिनट के बाद दूसरे में शरीर बनाना है। छोटे छोटे ही समझ लो आप, जैसे भी अब वो बना करके इंद्रियां बनानी है, फिर आंख नाक कान बनाना है। नाक होगा तो श्वास लेगा ना, नाक बिना नाक के श्वास लेगा कैसे? इसलिए उसको नाक बनाना पड़ेगा। तो 12वें मिनट के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 मिनट तक की 6 मिनट में वो नाक वगैरह इंद्रियां बना लेगा। 19वें मिनट से श्वास लेना शुरू कर देगा। 19 से 26वें मिनट तक अब उसको श्वासोश्वास लेना है। 26वें मिनट के बाद जो है दूसरी 6 मिनट तक बरोबर उसको भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के भाषा बोलना है। अब माँ को कुछ भी पता नहीं चलेगा, ये चलती जाएगी, प्रक्रिया चलती जाएगी। अब ये प्रक्रिया चलते चलते लास्ट में आशा उसके पास क्या है, अब उसको 40वें मिनट में मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के मन बनाकर विचार करना शुरू करना है। जैसा आप ध्यान से समझिए, ये सब काम कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। किसकी सहायता से कर रही है? कर्म प्रकृति की सहायता से कर रही है। ध्यान रखिए, कर्म स्वयं कर्ता नहीं है, कर्ता आत्मा ही है। आत्मा कर्म के कारण कर्ता बना है, कर्म कारणीभूत निमित्त है। अरे ये बात समझ में ध्यान से, एक शब्द इधर उधर मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं ध्यान पूर्वक आपको बार बार उस शब्द का आग्रह करता हूं। मैं इसलिए आपको घुटाने की कोशिश करने का मेरा मकसद उद्देश्य ये है
उठाने का कारण ये लिख। चलिए साहब, अब बात किसकी आई? भाषा वर्गणा। पहले इधर देखिए आप ध्यान से, भाषा वर्गणा के अंदर एक भी शब्द नहीं है, ये पुद्गल परमाणु है। अब इन पुद्गल परमाणुओं को आत्मा ग्रहण करे, ग्रहण करके अपना ज्ञान उसमें जोड़े, और ज्ञान उसमें जोड़ करके उसमें से शब्दों की रचना करेगा, उसको भाषा कहते हैं। पुद्गल परमाणु में कोई अक्षर रचना नहीं है, इनके अंदर अ ब क ड ए बी सी डी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब ये वर्गणा वर्गणा है पुद्गल के परमाणु। लेकिन इस भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु को ग्रहण करने वाला जो है वो चेतन आत्मा है, और वो ग्रहण करके अपना ज्ञान उसमें जोड़ेगी, उन पुद्गल परमाणुओं को लेकर के एक आकार बनाएगी और फिर उसका उच्चार करेगी, तब जाकर के वो शब्द बनेंगे साहब। वो है भाषा वर्गणा, नहीं तो संभव ही नहीं है ऐसा। अरे ये बात समझ में देखिए, समय बहुत जल्दी जा रहा है। अब ये जो है मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु। इधर देखिए, अब ये भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु, दिस इज द ग्रुप ऑफ एटम। अब इसके अंदर कहाँ आपको कोई अक्षर दिख रहा है? इसके अंदर कोई अक्षर नहीं है, इसके अंदर अक्षर का कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन अब आत्मा अगर इसको ग्रहण करे, और ये ग्रहण करके आत्मा को कार्य क्षेत्र बनाना है, आत्मा इसके अंदर पहले से आप ये मत सोचिए कि ये इसके अंदर अ पड़ा हुआ है, ऐसा अ वर्गणा में नहीं है, अक्षर नहीं है। लेकिन अब इसको जब आत्मा ग्रहण कर लेगी, ये सब पुद्गल के परमाणु आत्मा ग्रहण करे, ये अपना ज्ञान उसमें जोड़ दे, ये ज्ञान जोड़ करके अब जब आत्मा ये उच्चार करेगी साहब, तो ये उच्चार करने में ये जो अक्षर निकला है अ, ये अक्षर अ है, समझिए। अब ये भाषा बनी है। अब आप इसके लिए भाषा वर्गणा के ही पुद्गल परमाणु काम ले सकते हैं। बालक का जन्म होता है तब वो भाषा का उच्चार करता है कि रोता है, क्या करता है साहब? बोलो। हाँ जी, जयाबेन मेहता बोलेंगे। रोता ये तो वे गृहस्थ। हाँ, रोता है। चलो जयाबेन केवू छे के रोता है, रड़े छे। आपको क्या कहना है दीपिका बेन? સાહેબજી બાળક રડે છે. રડે છે। ચલો, આપણે હંસાબેન શું કેવું છે? ભાષા કહેવાય, ભલે ये क्या है, તમે રડે છે એમ કેમ કીધું? એને આંખમાં આંસુ આવે છે, જેવા તમે રડો છો એવું જ બાલક રડે છે ખરું? એને તમારે આંખો લૂછવી પડી, આંખમાંથી આંસુના રેલા ઉતરે ખરા? તો રડે છે કેમ, શા માટે કહો છો? એ તો ઉવા 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 એક ભાષાના પુદ્ગલ પ્રમાણ, ભાષાનો શબ્દોચ્ચાર છે, that type of the special pronunciation. પણ ચાલો, એ જન્મ્યા પછી જ રડે તો 9.5 મહિના અંદર ગર્ભમાં બોલતું હતું, એ તમે સાંભળ્યું? કઈ ખબર પડી? अभी जैने सिमंदर स्वामी को पूछिए, आपकी बालक माता के गर्भ में 9.5 महीने कुछ बोलता था कि नहीं बोलता था? अरे वो रोज बोलता था, रोज। लेकिन अब वो आवाज कोई आपके माँ के कान तक तो नहीं पहुंच सकती है ना। सवाल ये है। अब इसी तरह से मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु ग्रहण करके मन बनाना है। इधर देखिए, मन की ये मन बना हुआ नहीं है तैयार, मन कोई इसके अंदर बना बनाया तैयार कुछ भी नहीं है। एक भी वर्गणा में किसी में कुछ भी बना बनाया तैयार नहीं है।
ये मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु। अभी मैंने कहा कि भाषा वर्गणा के अंदर कोई अक्षर की रचना कुछ भी नहीं है। आत्मा लेगी और लेकर के अपना ज्ञान जोड़ेगी, तब उसको अंदर अक्षर आएंगे। इधर मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु में मन वगैरह कुछ नहीं है। आत्मा इसको ग्रहण करेगी, अब आत्मा लेगी इसको, और वो भी कौन लेगी? जो संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव है वो ग्रहण करेगी, वो लेगी और उसमें से मन बनाएगी। वो मन बरोबर आत्मा के प्रदेशों के पैरेलल साथ में रखेगी। तो उसमें आत्मा जब अपना ज्ञान जोड़ करके विचार तरंगों में बाहर घुमाएगी, तब जाकर के विचार आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। मैं यही तो आपको कह रहा हूं, वर्गणाओं को ग्रहण करना, लेना, लेकर उसमें से बनाना, बना करके अपना कार्य करना, उसको आत्मा कहते हैं। तीनों बात, चारों बात जब तक आप साथ में नहीं बोलेंगे, वहां तक बात ही नहीं बैठेगी। ये विशेषता है। अब क्या हुआ? ये तेजस वर्गणा के, हाँ जी साहब, आज चौड़िया जी टाइम नहीं बचेगा प्रश्न के लिए। तेजस वर्गणा के पुद्गल परमाणु इधर इसके अंदर कुछ नहीं है, खाना पचाना या लाइट या ऊर्जा या तेजस कुछ नहीं है। लेकिन ये जब आत्मा इसको ग्रहण करेगी, अब ले करके अपने शरीर के अंदर टेम्परेचर तैयार करेगी, ऊर्जा बनाएगी। वो ऊर्जा उसको अंदर खाया पिया शरीर में जो आया है, वो रोटी सब्जी दाल चावल हो या भले ही जो है वो कुछ भी हो, तब जा करके उसको पचाएगी। ये तेजस वर्गणा का काम है, डाइजेस्ट करना, पचा लेना, पचा कर आपके स्किन के ऊपर ग्लो लाना, आपको एनर्जी देना, आपके शरीर में टेम्परेचर बनाना। ये सब कार्य क्या है? तेजस वर्गणा को ग्रहण करके आत्मा ने बनाया हुआ कार्य है। आ रहा है सबको ख्याल में? अभी आप अपने सिर पर हाथ रखो, गर्म लग रहा है। अभी अपने पेट पर हाथ रखो, गर्म कर लग रहा है। यह है तेजस वर्गणा का प्रत्यक्ष प्रमाण। और जब मृत्यु हो जाती है, आत्मा शरीर छोड़ जाता है, तब शरीर पर हाथ लगाओ, गर्म नहीं लगेगा, बिल्कुल ठंडा लगेगा। आ गई बात समझ में? ये है इसका कार्य क्षेत्र। चलो लास्ट में ये है कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु। इधर देखिए, आप कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु को कर्म कर्म मत बोल देना। इसमें कोई कर्म वर्म कुछ नहीं है। आत्मा ग्रहण करेगी, आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक जाएंगे, तब जाकर के उसको कर्म संज्ञा दी जाएगी, नहीं तो नहीं। आत्मा को करना है, कर्ता कौन है उसका, ये हमने लास्ट क्लास में भी समझ लिया है ना। तो ये कर्ता भाव हम किसको सिद्ध कर रहे हैं? पहले ये देखिए, आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं, वर्गणाओं को हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं। वर्गणाओं तो बनती है, अपने आप बन रही है, हमारा काम नहीं है, जीव आत्मा का काम नहीं है वर्गणा बनाने का। वर्गणाओं को ग्रहण करके उसमें से कार्य बना करके जीवन जीना, ये आत्मा का कार्य। इतना फर्क है, समझने के लिए बहुत जरूरी बात ये है। अब क्या डिस्कशन करेंगे, क्या प्रश्न पूछेंगे? बोलिए साहब, जल्दी करिए, जल्दी। हाँ, महाराज साहब मैं ये पूछ रहा कि 8 टाइप्स ऑफ वर्गणाएं लोक में विद्यमान रहती है क्या? एक टाइप परमानेंट। अच्छा, अपने आप बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। अपने आप, आपको कुछ नहीं करना है। कोई आत्मा बनाती नहीं है, कोई ईश्वर बनाता नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। और मैं उसको वर्गणा को लेके जिस कार्य में यूज करता हूँ, उस हिसाब से उसका नाम पड़ जाता है उधर एक वर्गणा। बस आत्मा को ही कायम करना है। बोलिए माता जी। साहिब जी, अभी आपने एक शब्द बोला था, चयापचय, का क्या अर्थ है? चय डाइजेस्ट करना। नहीं, आपने कहा था कि औदारिक वर्गणा के बारे में कहा था कि वो चयापचय होता रहता है। तेजस वर्गणा के ग्रहण करके अब आपने जो आहार आदि लिया है उसको चय अपचय बता
पाचन करना है, खाना है, पीना है, विसर्जन करना है, नया लेना है, वो चयापचय की क्रिया है। तो वो करने का काम कौन करेगा ऐसा? जी जल्दी उमेश जी बोलिए जल्दी। नहीं, जो मनोवर्गना है ये मन पूरे शरीर में बनता है जी? हाँ जी, मन बनाएगी और आत्मा पूरे शरीर में मन को फैलाकर रखेगी। हाँ जी बोलिए दीपिका। મથિર મંદામી સાહેબજી, આપે કીધું કે બાળક જ્યારે ગર્ભમાં આવે છે એનો આત્મા જીવ, તો પહેલા 6 મિનિટ ઔદારિક શરીર બનાવે છે, પછી ઇન્દ્રિયો બનાવે છે, અને પછી આપે કીધું કે પછી ઇન્દ્રિયો બની જાય પછી શ્વાસોશ્વાસ લે છે. તો આપે કીધું 19 મિનિટ પછી, એટલે 6 એમ કરીને 18 મિનિટ. તો એમાં 18 મિનિટમાં મને એ ખબર નહીં પડી કે 6 ઔદારિક મિનિટ આપે કીધું, પછી ઇન્દ્રિય, તો બીજે કેવી રીતનું એનો ક્રમ? पर्याप्ति है, 6 पर्याप्ति में 8 सॉरी 6 नहीं 8 मिनट, 6 पर्याप्ति के लिए उसको 8 मिनट लगेगी। आहार लेगा 8 मिनट, शरीर बनाएगा, इंद्रिया बनाएगा। अच्छा, 6 पर्याप्तियां हैं और अंतर मुहूर्त का टाइम है 48 मिनट लगती है। अब 48 को 6 से डिवाइड करो तो 8 मिनट का टाइम बच गया। अब 8 मिनट में शरीर बना। औदारिक वर्गना को लेके आहार से औदारिक वर्गना को लेना है, फिर शरीर बना लेगा और फिर इंद्रियां बन जाएगी। अब श्वासोश्वास लेता रहेगा। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसाहुणम, एषु पंच नमकारो सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं अवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राज्ञा जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद।